बहुत सुंदर। मतलब आप हर चीज़ का जिक्र और उस जिक्र में एक आपका भाव, यानी अगर होठ का जिक्र है तो मुस्कुराना उसके साथ, जो आपके पूरी चीज़ को कंप्लीट कर देता है। अब इसमें हम मधुकर जी इस बात को, क्योंकि हम इससे पहले जो है राधा रानी को याद कर रहे थे जी। और जो वो प्यार है उस भाव का जो है आप जिक्र भी कर रहे थे। अब ऐसे में भी कई सारे ऐसे गाने हैं, भजन हैं जो राधा रानी पे बने। हम चाहेंगे कि अगर आपको एक हमारे दर्शकों के लिए ऐसी लागी लगन, मुझे लग रहा है वही शायद आप सुनाने जा रहे हैं। ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। ऐसी लागी 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 रे लगन, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गए मन। वो तो गली गली हरी हरी गुन गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गए मन। महलों में पली बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसी लागे लगा मेरा हो गई लगा। वो तो गली गली हरी हरी गुन गुन गाने लगी, ऐसी लगी बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागे लगा मेरा हो गए मन। वो तो गली गली हरी हरी गुन गुन गाने लगे, ऐसी लागे लगा मेरा हो गए मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, अमृत पिया राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरता समाने लगी, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लगी मेरा हो गई मगन, ऐसी लगी मेरा हो गई मगन। वो अद्भुत प्यार था, वो जी। अद्भुत प्रेम जो मीरा का रहा। आप राधा रानी के बारे में बता रहे थे, उनका वर्णन आपने किया, उनको गुस्सा नहीं आता था, लेकिन हमने कई बार देखा है कि एक प्रेमिका होने के नाते उन्होंने श्री कृष्ण से लड़ाइयाँ तो बहुत की थी कि इतनी गोपियों के साथ क्यों रहते हो, जब मैं हूँ तो उनके साथ ये प्रेम फिर कैसा, मेरे साथ कैसा प्रेम। मतलब एक था वो जलन वाली भावना जो थी वो रही है। नहीं प्रिया, देखिए राधा रानी जी कभी भी, राधा रानी जी ने मात्र मान किया है। वो मान कैसा है मैं बताता हूँ।
जैसे कभी प्रेमी को प्रेमिका से मिलने में कुछ क्षण लग जाते हैं, देरी होती है, तो थोड़ी सी रूठती है ना, जिसे कहते हैं मान करना। वो भी कैसे? देखिए, चुनरी पहने हैं राधा रानी जी और ऐसे किए हैं, मुखारबिंद अपना मुख चुनरी से ढका हुआ है उनका। प्रियतम श्याम सुंदर थोड़ा सा देर करते मिलने में, आने में, तो समझते प्रिया जो गुस्सा हो गई है। गुस्सा नहीं हुई है, वो अंदर मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। मात्र ये जो है ना पर्दा किया हुआ है, इस जगत को दिखा रही हैं। ये मान भी नहीं है इतना गुस्सा प्रिया जी ने कभी नहीं किया है प्रियतम श्याम सुंदर से, बल्कि राधा रानी जी ने तो श्री कृष्ण को परमिशन दी है, अनंत सखियों के साथ रास करी है, महारास। तभी उनकी परमिशन से ही अनंत कृष्ण बनकर और महारास किया है सखियों के साथ में। तो वो सिर्फ चेहरा इस तरह से छिपा करके ये कि मैं नाराज हूँ लग रहा है, मनाओ तुम थोड़ा, वो रूठना मनाना भी तो रहा होगा। बस वही उसका तो आनंद है, वो तो रस है। रूठने मनाने का तो रस है, गुस्सा तो कभी नहीं होती प्रियतम श्याम सुंदर से, कभी नहीं होती। कहती है, देखिए बहुत मार्मिक बात है कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे। जो जो प्रियतम करता है वो मुझे अच्छा लगता है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे, और भावे मोई जोई जोई सोई करे प्यारो। जो मुझे भाता है, भाती है चीजें, वही प्रियतम वो प्रियतम करते हैं, और जो प्रियतम करता है वही मुझे अच्छा लगता है। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मार्मिक बात है। अगर मैं कहूँ प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी का जो प्यार रहा, वो भी एक तरह से बहुत बड़ा संदेश, सर्वोपरि है, सर्वोपरि, सुप्रियर है, एकदम सुपीरियर है। तो एक उनके ऊपर कुछ भजन 4 लाइनें आप सुनाएं। राधा ऐसी भई कृष्ण की दीवानी के ब्रिज की कहानी हो गई। राधा ऐसी भई ब्रिज की कहानी हो गई। एक सीधी साधी, एकदम सीधी साधी है प्रिया जी, सरल। एक सीधी साधी गाँव की ग्वार कवियों की वाणी हो गई। राधा ऐसी भई कृष्ण की दीवानी ब्रिज की कहानी हो गई। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे। आप भी गाइए, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। राधा ऐसी भई कृष्ण की दीवानी ब्रिज की कहानी हो गई। देखिए आगे कहते हैं, श्री राधा न होती तो कृष्ण न होते, कृष्ण न होते तो जगत न होता। एक सीधी साधी प्रेम की पुजारी, एक सीधी साधी प्रेम की पुजारी भक्ति महारानी हो गई। जय राधे राधे, श्री राधे राधे, गाइए। जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे। देखिए फर्क ये है, भारत में कहीं भी दूध वाला आएगा घर पर तो बैल बजाएगा, वृंदावन में दूध वाला आएगा तो राधा राधा बोलेगा, श्री राधे श्री राधे। ये सत्य है। मेरी अभी एक सहयोगी है, मथुरा में मौजूद है, और कह रही है यहाँ गुड मॉर्निंग नहीं, सुप्रभात नहीं, राधे राधे बोला जाता है। बिल्कुल, सब हाथ उठाके कहते हैं राधे राधे। बिल्कुल, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। राधा न होती वृंदावन न हो तो, वृंदावन न हो तो ब्रिजवासी न होते। श्री राधा न होती वृंदावन न हो तो, वृंदावन न हो तो ब्रिजवासी न होते। एक
सीधी साधी प्रेम की पुजारी, एक सीधी साधी प्रेम की पुजारी, ब्रिज की महारानी हो गई। जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे। कहते हैं ना अलाइव, हमारी राधा रानी कण कण में है, कण कण में है। केवल ब्रज ही नहीं, इस समय तो ब्रह्मांड में श्री राधा रानी जी का जो है चरम सीमा पर प्रेम उपासना जो है फैली हुई है। अच्छा, ये भी मैं थोड़ा समझना चाहूँगी, क्योंकि एक हम मथुरा ब्रज में वो तमाम चीज़ें देखते हैं, राधा रानी का, श्री कृष्ण का, एक हम इस्कॉन टेम्पल देखते हैं जो बहुत थोड़ा अलग तरीके से जो है प्रभु कृष्ण की जो पूजा है। अब वैसे तो भगवान की आप पूजा किसी भी भाव के साथ करिए, बस भाव आपके अच्छे होने चाहिए, तरीका कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो, क्योंकि आपने जब पूरी दुनिया का जिक्र किया तो मुझे इस्कॉन टेम्पल जो है वो याद है। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं, वहाँ विदेशी भी आते हैं और प्रभु कृष्ण की लीलाओं से लेकर के उनकी पूजा में जो है वो डूबे रहते हैं, वो तरीका और ये तरीके में आप क्या कुछ अंतर देखते हैं, या यही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ये अलग अलग मार्ग हैं। किसी को जैसे आज वृंदावन, केक कटिंग होगी जी, इस्कॉन टेम्पल में आज केक कटिंग होगी, वहाँ चॉकलेट बांटे जाएंगे जी, प्रसाद के तौर पे। ठीक है, अपने अपने देखिए भाव है कि कोई वृंदावन आता है दिल्ली होता हुआ, कोई वृंदावन आता है मेरठ होता हुआ, कोई वृंदावन आता है अलीगढ़ होता हुआ, कोई वृंदावन आता है राजस्थान होता हुआ। अलग अलग मार्ग हैं ठाकुर जी के पास आने के। इस्कॉन भी एक मार्ग है कृष्ण की तरफ आने के जी। उनकी उपासना जो है वैसे देखा जाए तो कृष्ण से ही शुरू होती है, लेकिन राधा को सर्वोपरि है श्री जी, तो इतना आसान नहीं मानते राधा नाम वो, क्योंकि राधा नाम में बहुत पावर है, बहुत पावर है, विल पावर है। उसको कृष्ण झेल सकते हैं, सखियां झेल सकती हैं, ब्रजवासी झेल सकते हैं, रसिक जन झेल सकते हैं, सबकी हिम्मत नहीं होती। राधा नाम में वो पावर है। तो इस्कॉन वाले ये मानते हैं कि पहले श्री कृष्ण को भजो, फिर कृष्ण की कृपा से राधा प्राप्त होंगी, श्री राधा प्राप्त होगी। ये उपासना है। अभी देखिए, आपने अपने भजन के जरिए भी बता दिया कि गोकुल ना होता, ब्रज नहीं होता, अगर राधा रानी की कृपा नहीं होती, अगर वो ना होती तो ये सब कुछ नहीं होता, ये दुनिया नहीं होती और गोपियों के पास प्रभु कृष्ण नहीं होते। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही थी क्योंकि हमने भगवान श्री राम का भी जन्म हुआ या बाकी भगवान, उनके भी किसी चीज़ हम मनाते हैं एक दिन, भगवान शिव को भी मनाते हैं, लेकिन हम कभी केक कटिंग नहीं करते। तो ये एक तरह से ये माने कि प्रभु श्री कृष्ण को हम अपने तरह का एक मान करके चलते हैं कि हमारी ज़िंदगी में, एक इंसान की ज़िंदगी में जब बच्चे आते हैं तो एक केक कटिंग होती है, तो श्री कृष्ण भी वही हैं, वो हमारे बीच के हैं। क्या है कि एक दिन जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो, राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। देखिए, राधा और राम एक तत्व है प्रेम उपासना की, मर्यादा में है दोनों। मर्यादा में राम भी मर्यादा में है, श्री प्रियाजू भी हमारी राधा रानी जी मर्यादा में रहती हैं, और प्रियतम श्याम सुंदर थोड़े चंचल है हमारे, तो वो एक कला आगे है, एक कला आगे है। श्याम सुंदर सुंदर कला परिपूर्ण है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए कि माखन ब्रिज में एक चुरावे, कह रहे हैं ना। तो किसी एक फॉरेनर आए, उनका बच्चा जो है सुन रहा था ये भजन, तो सुनते सुनते उसने सुना, उसे लगा कि माखन फ्रिज में एक चुरावे, और वो जाके फ्रिज में माखन ढूंढने लगा। तो अब देखिए, ये भाव वाली बातें हैं, उसका भाव तो था ना, भाव कौन चुरावे, कृष्ण ही तो चुरा रहे थे। फिर अब वो कह रहा था ब्रिज में की जगह से चुराए या फ्रिज से फ्रिज चुराए, वो फ्रिज में से मक्खन रखा था, तो शायद वो बोला कि माखन फ्रिज से एक चुरावे, तो जाके फ्रिज में ढूंढ लगा मक्खन, और मिल गया उसको, और उसने खाया, तो मक्खन तो मिला ना उसको कृष्ण का, वो मक्खन सत्य में परिवर्तित हो गया उस बच्चे के लिए। वैसे उपासना ये कहती है, हमारे ब्रिज में फल को भी काटा नहीं जाता है,
ये तो केक काटने की बात है, फल भी नहीं काटा जाता है। अमनिया कहते हैं ब्रज उपासना में, यानी आप भोग लगाइए तो उसके बाद वो चम्मच से आप लीजिए और भोग लगाइए। काटना शब्द थोड़ा खराब लगता है, खराब लगता है। और कुछ नहीं है, बाकी भाव है, तो भगवान सबके तक प्रेम पहुंच है, जाएगा, अपने अपने सबका प्रेम है। जी। अब कोई कहता है अपने अपने प्रेम से भजता है। अब ब्रजवासी तो क्या कहते हैं, लाला कल हम घोड़ा बने, आज तू घोड़ा बना, हम माखन चुराएंगे। अब परम ब्रह्म को घोड़ा बना देते हैं और उस पर चढ़ जाते हैं। कौन? ब्रजवासी सखा उनके ठाकुर, वो अधिकार उनको दिया, उनको दिया है। जहाँ प्रेम है ना वहाँ कुछ भी नहीं है। प्रेम में ठाकुर जी सब सुन लेते हैं। कपट नहीं होना चाहिए, जानबूझकर कोई करे वो ठीक नहीं है। अब मैं चाह रही थी कि जग में दो ही नाम, आप ये भी सुना दें। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक अवध में लाड़ लड़ावे, दोनों मिलके एक रस में, दोनों के काज बोलो कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 राम राम बोलो, श्याम श्याम श्याम। अच्छा, प्रभु कृष्ण को अपने रंग को लेकर के शिकायत रही है। अपनी माँ से पूछते हैं, और मुझे लग रहा है ये वाक्य मैं ना बोलूं, आप सुनाए सिर्फ इसे, कि वो क्या अपनी माँ से शिकायत करते हैं और क्या पूछते हैं माँ से, और माँ क्या जवाब देती है। देखिए, मैया तो यशोदा जी से मुझे पता नहीं कब पूछा उन्होंने कि मैं काला क्यों हूँ। तो वैसे हमारे ठाकुर जी काले नहीं हैं, वो नील वर्ण है, श्याम वर्ण जिसे कहते हैं। यमुना जी का जो आप देखेंगे रंग है वो है श्याम वर्ण है, श्याम सुंदर का। हमारे काले तो है ही नहीं। वो तो कहते हैं जब कालिया नाग से जब युद्ध किया था उन्होंने, तो थोड़ी उनकी छाया पड़ गई थी। अदरवाइज ऐसा हम नहीं मानते ब्रजवासी के हमारे लाला काले हैं। हमारे लाला तो श्याम वर्ण के हैं। माँ ने भी ऐसे ही कुछ कहा था, मैं चाहूँ आप सुनाए। एक बड़ा सुंदर भाव है कि अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब। अब मैं समझा तेरे रुखसार पे, रुखसार कहते मुखारविंद को, हाँ। तिल का मतलब सखी कह रही है दौलत हुस्न पर दरबान बिठा रखा है। यानी प्रियाजू के जो मुखारबिंद पर तिल है वो श्याम सुंदर स्वयं तिल बनकर विराजमान है कि प्रियाजू को किसी की भी नजर ना लगे। ये है श्याम सुंदर हमारे। राधा राधा रटते मैं तो
हो गई रे बावरिया, राधा राधा रटते मैं तो हो गई रे बावरिया, राधा राधा रटते मैं तो हो गई रे बावरिया, राधा राधा रटते मैं तो हो गई रे बावरिया। श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्याम रटत रटत आप शाम भई, पूछन लागी सब सखियन ते राधा कहाँ गई, राधा राधा रटते मैं तो हो गई रे बावरिया, राधा राधा रटते मैं तो हो गई रे बावरिया, श्री राधा राधा रटते मैं तो हो गई रे बावरिया। श्री राधा अरु श्याम के नैन भये जब चार, श्री राधा अरु श्याम के नैन भये जब चार, श्याम बन गए राधिका और राधा बन गई श्याम, राधा राधा रटते मैं तो हो गई रे बावरिया, राधा राधा रटते मैं तो हो गई रे बावरिया। मुझे सिर्फ जल्दी से, वक्त की बहुत कमी है, वाइंड अप का समय हो रहा है, समापन का समय हो रहा है, हाथी घोड़ा पाल की अच्छा। जय कन्हैया लाल की 2 लाइन सिर्फ मैं सुनाइए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, गाइए आप भी गाइए, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसी के साथ हमारे इस खास शो में आज के लिए बस इतना ही। मधुकर जी का, उनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, खास शो को इतना मधुर और अच्छा बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।